नमस्कार दोस्तों। भारत के कॉलेजों में जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होना वो एक डर का विषय बन गया है और पूरे देश भर में स्वर्ण छात्रों में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी और खलबली का माहौल है। वजह है यूजीसी का एक अभी हाल ही में एक नया फरमान आया है, यानी कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलाइजेशन 2026। मोदी सरकार सर्व करो, यूजीसी काला कानून वापस लो। सरकार का कहना है कि ये रूल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये रूल ही सबसे बड़ा भेदभावपूर्ण है। आज के इस वीडियो में पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और हम जानेंगे कि पुराने रूल क्या थे और 2026 में ऐसा क्या बदल गया कि आखिर क्यों स्वर्ण छात्रों को लग रहा है कि ये रूल उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस फाइनल ड्राफ्ट से पहले ओबीसी वर्ग को पीड़ित वर्ग से बाहर रखा गया था, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में उन्हें भी एक शोषित वर्ग में रखा गया है। और इस पूरे विवाद पर आने से पहले हम ये समझते हैं कि इस रूल को लाने के पीछे सरकार का इंटेंशन क्या था। हमारे देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक कड़वी सच्चाई रही है, क्योंकि 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट रोहित वेमुला का सुसाइड और 2019 में मुंबई के टीएन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी की सुसाइड ने जातिगत भेदभाव के मुद्दे को एक नेशनल डिस्कोर्स में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया और यूजीसी को सीधा फटकार लगाया और कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के जो ओल्ड रूल हैं, जो यूनिवर्सिटी के पास में इस तरीके के और कुछ भी अधिकार नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानून बनाने को कहा है। और क्योंकि 2019 से 2024 के बीच में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ोतरी हुई है। इस न्यू रूल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट और यूजीसी का इंटेंशन है कि कैंपस को सुरक्षित और इंस्टीट्यूशनल मर्डर को रोकना, ताकि किसी दलित छात्र को अपनी पहचान की वजह से जान न देनी पड़े। और यह गवर्नमेंट का इंटेंशन समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस रूल को एग्जीक्यूट किया गया वही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि जब फरवरी 2025 में इस न्यू ड्राफ्ट आया था तो उसमें एक लाइन थी कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट पाई जाती है तो शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जब 13 जनवरी 2026 को इस न्यू रूल का फाइनल ड्राफ्ट आया तो यूजीसी ने चुपचाप इस लाइन को हटा दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी जनरल कैटेगरी के छात्र पर झूठा आरोप लगा दे तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आरोपी स्टूडेंट का करियर, डिग्री, इज्जत सब कुछ दांव पर लग जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरिट क्लास के स्टूडेंट्स को यह डर है कि उनकी पर्सनल दुश्मनी, चुनाव की रंजिश या छोटी सी बहस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का नाम देकर उन्हें निपटाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि प्रत्येक कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें SC, ST, OBC, विमेन, माइनॉरिटी के मेंबर्स होना जरूरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी के मेंबर का ऐसा कोई कंपल्सरी प्रावधान नहीं है। इसलिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर जज भी वही है और शिकायतकर्ता भी उसी कम्युनिटी से हैं, तो उनके साथ जस्टिस कैसे होगा, और ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो मीडिया में ज्यादा कवरेज नहीं मिली है, वो है शुरुआत में जब ड्राफ्ट आया था तो उसमें SC, ST के स्टूडेंट्स के वर्ग को ही सुरक्षा दी गई थी, OBC वर्ग को नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अनटचेबिलिटी और अत्याचार SC, ST वर्ग के साथ जुड़ा है, OBC के साथ नहीं। नए ड्राफ्ट में OBC वर्ग को भी पीड़ित वर्ग में जोड़ दिया है। इसलिए दो सबसे बड़े सवाल उठते हैं कि अगर OBC वर्ग का कोई स्टूडेंट SC, ST वर्ग के स्टूडेंट के साथ में भेदभाव और उत्पीड़न करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के कोई प्रावधान क्यों नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो OBC वर्ग को पीड़ित पक्ष में रखा गया है, तो क्या जनरल वर्ग को पहले से ही दोषी मान लिया गया है। कंसर्न सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि उसके इस्तेमाल को लेकर है। हमने कई बार देखा है कि दहेज उत्पीड़न के मामले हो या SC, ST एक्ट का कई बार मिसयूज हुआ है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार माना है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का माहौल थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट यूनियंस के बीच में इलेक्शन होते हैं और हॉस्टल में स्टूडेंट्स के बीच में रूम शेयरिंग को लेकर झगड़े होते हैं और मेस में तो खाने को लेकर कई बार स्टूडेंट्स के बीच में बहस होती है। अब डर यह है कि इक्विटी स्क्वाड और 24/7 का हेल्पलाइन नंबर का मिसयूज कहीं एक हथियार के रूप में ना हो जाए। इमेजिन कीजिए एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट क्लास में टॉप करता है और वो इलेक्शन लड़ता है, और उसे रोकने के लिए अगर एक गुमनाम शिकायत डाल दी जाए तो एक नए नियमों के तहत VC को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब तक स्टूडेंट निर्दोष साबित होगा तब तक वो साल बर्बाद हो चुका होता है। और इसी इंस्टेंट जस्टिस कल्चर को लेकर स्वर्ण छात्र परेशान है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे इस देश में इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसके लिए बेशक कानून बनने चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, लेकिन ये एक तरफा जस्टिस नहीं, क्योंकि यूजीसी के नए रूल्स जो इक्विटी के नाम पर आए हैं, अगर वो एक वर्ग के मन में इतना डर पैदा कर दे कि वो प्रोटेक्टेड वर्ग से बात करने से भी कतराए, तो कई असली समानता है। अब सवाल यह है कि फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले फॉल्स कंप्लेंट्स पर जो पनिशमेंट का प्रावधान था वो अब हटा दिया गया है
और जो जनरल कैटेगरी के मेंबर्स का इक्विटी कमेटी में उनका प्रावधान फिक्स नहीं करने से ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी जस्टिस करने में। यह मसला अब सिर्फ नोटिफिकेशन का नहीं है बल्कि कैंपस के सोशल फैब्रिकेशन का है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को न्याय दिलाने के चक्कर में किसी के साथ अन्याय ना हो जाए।